निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाए जाने को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह समय है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को और अधिक गति देने का। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और यही विकसित भारत की नींव है। साथ ही मणिशंकर अय्यर के उस बयान पर भी मेघवाल ने पलटवार किया है। आप भी सुनिए। वस्तुएं खरीदें, अगर भारत निर्मित खरीदेंगे तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिलेगा। ये अनुरोध नागरिकों से किया है प्रधानमंत्री जी ने, और समय समय पर प्रधानमंत्री जी ये बात कहते भी रहते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण अभियान है भारत के विकास के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि भारत की नीति स्पष्ट है, भारत के हितों का 100% ध्यान रखा जाएगा, ये हमारी नीति है। और इस दिशा में जो ये आप जो कह रहे हो, ऐसा है कि अगर कोई बात आई भी है कहीं से भी किसी जगह, लेकिन भारतीय हित सर्वोपरि रहेंगे, विदेश नीति का ये सार है। खराब है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर माउंट आबू की है, जहां लोअर कोदरा डैम पानी से लबालब है, तो करौली में बारिश के बाद जगह जगह जलभराव लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। उधर भरतपुर में भी बारिश से यही हाल है, सड़कों पर घुटने तक पानी आ चुका है, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। जबकि नागौर की आप तस्वीर देखिए, जहां पर एक स्कॉर्पियो नदी में फंस गई है। वहीं श्रीगंगानगर की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जहां पर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में जलभराव से लोग परेशान हैं। तो ये 5 तस्वीरें जलभराव की समस्या को दिखा रही हैं झमाझम बारिश के बाद राजस्थान में। भरतपुर में बारिश का दौर जारी है, तेज बहाव के साथ झरने बहने लगे हैं। इमलिया कुंड झरना लबालब हो चुका है। तेज बहाव के साथ बयाना का कुंड झरना बह रहा है और इस सीजन पहली बार इतनी तेज गति के साथ ये कुंड बहता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो तेज बहाव के साथ किस तरह से झरने बह रहे हैं, आप फ्लो देखिए झरने का। और बताया जा रहा है कि ये पहली बार है इस सीजन में मतलब इस 2025 के मॉनसून की हम बात कर रहे हैं, जब पहली बार इतनी तेज गति के साथ ये झरना बह रहा है। ये बयाना का कुंड झरना है, जिसकी तस्वीर इस समय आप भरतपुर से देख रहे हैं, क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद ओवरफ्लो हो चुका है, बिल्कुल अपने लेवल पर पहुंच गया है पानी, और इसलिए जो झरने का बहाव है वो तेज हो चला है। और ये भी खबर भरतपुर से ही है, जहां सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है और ऐसे में कई जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। बाजार में पानी भरने से दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते कई दुकानदारों ने अपनी दुकान नहीं खोल पाई और जिससे बाजार भी बंद नजर आया है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन लगातार बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कई इलाकों में तो देर शाम से ही बारिश का दौर अभी तक जारी है। वहीं करौली में बारिश से हाल बेहाल है, सड़कों पर जल भराव है। गौशाला मार्ग राधेश्याम फार्म हाउस के सामने सड़क पर पानी भरा है, आने जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। तो गौशाला मार्ग पर आने जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। बारिश के बाद जल भराव से बड़ी समस्या यहां पर खड़ी होगी। बताया जा रहा है कि हर साल ये जो कुछ इलाके हैं करौली के, जहां पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती ही है बारिश के बाद। मंत्री बदन लाल जी शर्मा द्वारा करौली में विकास के लिए किसी प्रकार की कोई कमी कसर नहीं छोड़ी जा रही है, क्योंकि करौली के दोनों तो बाईपास, सैटेलाइट हॉस्पिटल करौली, और जहां क्षतिग्रस्त सड़कें पहले मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो पैसा दिया गया था, उसके लिए 16 जो सड़कें वो कॉलोनियों में बनाई जा रही है। हमने 3 दरवाजे का जो टेंडर किया था उसमें कार्य प्रारंभ हो गया था, लेकिन बारिश आने की वजह से वो रुक गया है काम। और उसकी जो निकास का मार्ग था, वो नालियाँ थी, वो सारी साफ़ कराई गई हैं और दोबारा उनको साफ़ किया जा रहा है। और भी जो मार्ग में अवरोध थे, जो रुकावटें आ रही थी, उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। मीणा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए उच्च न्यायालय की शर्तों की अवहेलना का हवाला दिया। वहीं सीजेएम कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए आरोपी नरेश मीणा को लेकर तल्ख टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा, नरेश मीणा सहित उसके अन्य साथी आदतन अपराधी हैं। ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ दिए जाने पर अन्य अपराध में संलिप्तता की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस तर्क के साथ कोर्ट ने नरेश मीणा तथा अन्य साथियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। ऐसे में अब नरेश मीणा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो नरेश मीणा को मुश्किल भरी राहत से निजात तो मिला था। 8 महीने के बाद वो जेल से छूटे थे एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद, लेकिन चंद घंटे चंद दिन ही वो इस सुकून को बिता पाए कि उसके बाद फिर से उन्हें वही जेल की सलाख को, वही कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े हैं। अब जिस तरह से कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं उसके बाद अगर आप देखें तो नरेश मीणा की मुश्किलें वाकई कम होने का नाम नहीं ले रही। सिरोही जिले में एक बड़ा सड़क हादसा टल गया जब गुजरात से आ रही यात्रियों से भरी मिनी बस मायला गोड नदी की रपट में पलट गई। हादसे के वक्त बस में 20 से ज्यादा यात्री सवार थे। घटना की सूचना पर कृष्णगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाया गया। गनीमत रही कि किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई। सभी यात्रियों को उपचार के बाद सुरक्षित रवाना कर दिया गया। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी और नदी के रपट पर आवागमन को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की है। श्रीगंगानगर दरमियान एक्सपायरी इंजेक्शन लगाने का आरोप यहां पर प्रसूता के परिजनों के द्वारा लगाया जा रहा है। डॉक्टर्स पर एक्सपायरी इंजेक्शन लगाने का आरोप है। अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं क्योंकि वो जीवन देते हैं। जो लोग गंभीर बीमारी से परेशान होते हैं उनको निजात दिलाने का काम डॉक्टर और हॉस्पिटल करता है। लेकिन डॉक्टर और हॉस्पिटल अगर इस तरह से काम करने लगे तो फिर मरीज जाए तो जाए कहाँ। प्रसूता के परिजनों का आरोप लापरवाही का है। लापरवाही गलत एक्सपायरी इंजेक्शन लगाने को लेकर है और इसको लेकर देख सकते हैं आप विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। सर्जरी के दरमियान बताया जा रहा है कि प्रसूता को एक्सपायरी इंजेक्शन लगाई गई थी। हम आपको एक्सपायरी इंजेक्शन की वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं और पहली तस्वीर आप देख सकते हैं प्रसूता के परिजन है जो अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अशोक, हॉस्पिटल और डॉक्टर्स इस तरह से लापरवाही करेंगे तो मरीज जाएंगे फिर कहाँ? हाँ बिल्कुल, देखिए वाकई गंभीर मसला है और गंभीर मसला एक छोटे मोटे अस्पताल का नहीं, श्री करणपुर उपखंड क्षेत्र का एक माना हुआ अस्पताल है जहां पर जिला सरकारी अस्पताल के बाद सबसे ज्यादा ओपीडी और आईपीडी इसी अस्पताल की रहती है। और इन्हीं मरीजों के साथ में इसी अस्पताल के प्रबंधन के द्वारा जिस तरह से परिजनों के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ड्यूरिंग सर्जरी एक्सपायर्ड इंजेक्शन लगाए गए और न केवल एक लगाए गए बल्कि एक एक करके टोटल 8 इंजेक्शन प्रसूता को लगाए गए हैं। जैसे ही परिजनों को इस बारे में पता चला उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को इस बारे में जानकारी दी, लेकिन इसके बाद में अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मरीजों के परिजनों के साथ ही दुर्व्यवहार किया गया और उनके साथ बदसलूकी की गई। आखिरकार परिजनों को अपने अन्य ग्रामीणों के साथ में धरने पर बैठना पड़ा है और फिलहाल करणपुर के बेनीवाल अस्पताल के बाहर मरीज के परिजनों के साथ साथ स्थानीय ग्रामीण है वो धरना दे रहे हैं और अस्पताल प्रबंधन की इस कारगुजारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि जिस गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा इन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया था उसका मेडिकल लाइसेंस निलंबित किया जाना चाहिए, साथ ही साथ में उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जानी चाहिए। साथ ही साथ इस अस्पताल का जो संचालन है उस पर भी पाबंदी लगाई जानी चाहिए। फिलहाल श्री गंगानगर के श्री करणपुर के बेनीवाल अस्पताल के बाहर प्रसूता के मरीजन और स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है। ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया। झुंझुनू से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है जहां उदयपुर वाटी कस्बे के नांगल पावरा हाउस के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक 3 फेज ट्रांसफार्मर अचानक तेज धमाके के साथ फट गया। साथ ही धुएं का गुब्बार निकलता देखा गया है जिसके पास एक युवक भी खड़ा था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी जो वो बाल बाल बच गया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ट्रांसफार्मर में धमाके की। तो
तो नांगल पावर हाउस के पास की घटना बताई जा रही है, जहां 3 फेज ट्रांसफार्मर आप देखिए अचानक से कैसे ब्लास्ट करता है और उससे उठता हुआ धुआं कितनी दूर तक फैलता है। गनीमत यहां पर इसलिए बताई जा रही है क्योंकि इसके पास एक शख्स खड़ा होता है, एक युवक, लेकिन हादसा जब ये घटना घटती है उसके पहले ही वो शख्स वहां से हट जाता है, वरना यहां पर जनहानि हो सकती थी। बाड़मेर में फॉर्च्यूनर कार सवार बदमाशों के फायरिंग करने के मामले में पुलिस और डीएसटी टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 25 जुलाई को आरोपी ओम प्रकाश तस्करी में शामिल था। पुलिस इस केस में 3 अन्य नामजद आरोपियों की तलाश कर रही है। आरोपियों ने बोलेरो कैंपर गाड़ी पर फायरिंग की थी। एसपी ने मामले में कंट्रोल रूम को सूचना नहीं देने और लापरवाही बरतने वाले एएसआई के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। ये तायद की कि साहब ये घटना घटित हुई है, रात्रि के 1:30 बजे घटित हुई है। हमने डीएसटी टीम को एक्टिव किया, तो उसमें जो था उसमें करने के बाद भी ये घटना घटित हुई है। तो दोनों तरफ के जो भी थे, मुस्तकिस और मुलजिम, दोनों अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति है, बड़े हार्डकोर टाइप के हैं। तो हमने इसमें करते हुए जैसे 1:30 बजे जो घटना हुई, इसमें एक ओम प्रकाश जाट निवासी डोंगर रोड तलाश सदर है, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। उसमें एक स्वरूप सिंह और एक नरपत, स्वरूप एक पैरोल से फरार है, 25,000 का इनामी अपना। बारां जिले में एक अनियंत्रित बोलेरो चालक ने